ट्रीज आती है उसमें कोई ना कोई कलर आ जाता है। स्टीक, स्टीक मीन्स है कि उसमें धारियां आती हैं। धारियां आने का मतलब है कि किसी भी मिनरल के पीसने के बाद जो उसका पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है, वह उसके रंग का पाउडर किसी अन्य रंग का हो सकता है। मतलब वो मिनरल हमें दिखता किसी और कलर में है, लेकिन जैसे ही उसे हम पीसते हैं वो किसी और कलर का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेलाकाइट का कलर है वो ग्रीन होता है, लेकिन उसके ऊपर जो धारियां हैं वह डिफरेंट कलर होता है, हरी हो सकती हैं। वो फ्लोराइट का रंग है वो पर्पल कलर होता है, तो उसमें धारियां जो हैं वो वाइट कलर की भी आ सकती हैं। मार्बल वाइट कलर का है, उसमें ग्रीन कलर की शेप या ब्राउन कलर की धारियां भी आ सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आर पार देखा जाना, कि मिनरल्स ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें आर पार भी सनलाइट जा सकती है और उसमें सीधी देखी जा सकती है। स्ट्रक्चर, मिनरल्स का अपना अपना इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। हार्डनेस, सभी मिनरल्स हैं वो हार्ड होते हैं, कठोरता उनमें होती है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स है कि उनमें कोई पर्टिकुलर वेट होता है, मिनरल्स में कोई ना कोई वेट होता है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, के कुछ मिनरल्स जो फाउंड होते हैं, दैट आर क्लासिक सेडिमेंट, दैट मिनरल्स आर द फेल्सपार। फेल्सपार जो है अर्थ की क्रस्ट में फाउंड होता है और यह कई फॉर्म में मिलता है। मोस्ट वाइडली स्प्रेड मिनरल्स एंड अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज दिस मिनरल, की मोस्ट वाइड स्प्रेड मिनरल है और अर्थ की हाफ से भी ज़्यादा क्रस्ट जो है इसी से बनी हुई है। क्वार्टज, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड फॉर्म्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। क्वार्टज जो है सैंड और ग्रेनाइट से मिलकर के बनता है। पायरोक्सिन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका से मिलकर के 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है वो इसका बनता है। एम्फीबोल, it forms 7% of the earth crust and consists mainly of aluminium, calcium, silica, iron, magnesium, etc. Mica is consists of potassium, aluminium, magnesium, iron, silica, etc. and about 4% of earth's crust is formed by the mica. Olivine, the main elements of olivine are magnesium, iron and silica, and normally a greenish crystal is used in jewelry. Now our topic is rocks. रॉक जो हैं वो क्या हैं? रॉक्स मीन्स है चट्टान। मिनरल्स जो हैं वो उन्हीं मिनरल्स से रॉक्स भी बन सकती हैं। The most significant part of the outer crust of the earth is the lithosphere. जो अर्थ का सरफेस है उसके आउटर जो वो क्रस्ट है उस दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, विच हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। उसके 100 किलोमीटर तक थिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस पर ये जो अर्थ की आउटर स्पेस है ये लगभग 100 किलोमीटर तक का एरिया है, वो लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। The literal meaning of lithosphere is the sphere of rock. It means ये rock से बना हुआ sphere है। Down to a depth of 16 kilometer from the surface of land, 95% of the earth materials found in the earth's crust consist of rocks. 95% जो materials हैं वो इसी में मिलते हैं, जो ये क्रस्ट का आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है। फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, इन अदर वर्ड्स अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड बाय
रॉक, कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो रॉक से ही मिलकर के बनती है। डेफिनेशन ऑफ ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से ज़्यादा उसमें मिनरल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स, जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं पेस्ट्रोलॉजिस्ट। पेस्ट्रोलॉजिस्ट, द स्टडी हु इज डूइंग द स्टडी ऑफ द रॉक्स की स्टडी करने वाले को पेस्ट्रोलॉजिस्ट। तो रॉक्स में सिंपली भी डिफाइंड एज ऑल दोज मटेरियल्स विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ऑल दोज मटेरियल विच फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वेदर हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले, ग्रेवल और सैंडस्टोन, कि हार्ड लाइक द ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक द सैंडस्टोन, ग्रेनाइट से के जितनी हार्ड भी हो सकती है और सैंडस्टोन जितनी सॉफ्ट भी हो सकती है। तो पेस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक। ए पेस्ट्रोलॉजिस्ट स्टडी रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, अल्ट्रेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। तो रॉक्स क्या है? रॉक्स मोस्टली ऑल दोज मटेरियल्स विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं उसको रॉक्स कहते हैं। एंड वो हार्ड से हार्ड और सॉफ्ट से सॉफ्ट, ग्रेनाइट जैसी हार्ड और सैंडस्टोन जैसी सॉफ्ट भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स मेनली, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो हैं, द वर्ड इग्नियस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस, इग्निस मीन्स फायर, आग से जो बनी होती हैं। इग्नियस रॉक्स आर द फॉर्म दस फॉर्म थ्रू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल, जो लावा है मोल्टन मटेरियल को पिघलने के बाद बनती हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं। एंड दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे फॉर्म द फर्स्ट ऑन द अर्थ, ऑल द अर्थ। And igneous rocks are known as parent rocks or primary rocks, for all the other rocks are derived from the igneous rocks, क्योंकि बाकी सारी रॉक्स भी igneous से बनी हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी भी कहते हैं और पेरेंट रॉक भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ igneous rocks, the igneous rocks are divided into 2 types on the based on chemical composition, उनके chemical composition से जो बनती हैं वो 2 types होती हैं, मैफिक और फेल्सिक। एंड अदर इज द बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक उनके स्ट्रक्चर के बेस्ड पर कि वो किस स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो टेक्सचर ऑफ रॉक्स रेफर्स टू द साइजेस एंड पैटर्न्स ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। द साइज ऑफ मिनरल क्राइस्टल इन एन इग्नियस रॉक डिपेंड्स लार्जली अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग मैग्मा, कि किस रेट से मैग्मा कूलिंग होता जा रहा है ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ किस टाइप के इग्नियस रोल होंगे। ए जनरल रूल, रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा रिजल्ट इन स्मॉल क्राइस्ट, कि जल्दी से अगर ठंडी होंगी तो उसमें स्मॉल क्राइस्टल बनेंगी, और अगर वाइल स्लो कूलिंग गिव्स लार्ज क्राइस्टल, और अगर धीरे धीरे वो कूल होगा तो उसमें लार्ज क्राइस्टल्स बनेंगे। एक्सट्रीमली सडन कूलिंग रिजल्ट इन द formation of a natural gas glass which is non-crystalline. The second type of rocks is sedimentary rocks, and sedimentary rocks 3/4 of the earth's surface is covered with the sedimentary rocks. 3/4 means 75% जो rocks हैं these are the sedimentary rocks, and they make up only 5% of the volume of the earth's crust. In other words, sedimentary rocks are not as important as igneous rocks in depth of the earth, कि ये गहराई तक नहीं मिलती हैं लेकिन इनकी जो अपर लेयर है वहाँ पर ये होती हैं। They are wide spread in their extent.
Sedimentary rocks are formed those materials which are deposited at favorable sites by agents of denudation such as river, wind, glacier and sea waves. The deposit material is known as sediments. कि रिवर्स जो वाटर बॉडीज में ला करके डिपॉजिट करते हैं उन्हें ही सेडिमेंट कहा जाता है और उनसे जो रॉक बनते हैं दे आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स. Thus formed, they are called the sedimentary rocks. The sediment may be old sedimentary rocks. This sediment is deposited layer by layer or in the form of strata. Consequently, these rocks are also known as the stratified rocks. तो इनको stratified rocks भी कह सकते हैं. Classification of sedimentary rocks. Sedimentary rocks को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और मेनली टू टाइप हैं. क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स. नॉन क्लास्टिक में केमिकल प्रेसिपिटेट्स एंड ओरिजिनली डिराइव्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, द एडजेक्टिव क्लास्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लास्टोस मीनिंग ब्रोकन एंड डिस्क्राइब the clastic sediments consisting of parent particles removed individually from the parent rocks. तो parent rocks से अलग होते हैं, उन्हीं के बेस पर मानी जाती हैं. नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ टू बेसिस टाइप्स केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड ओरिजिनली डिराइव्ड सेडिमेंट्स. And third types rocks are the metamorphic rocks. The word metamorphic has been derived from two Greek word meta which means change and morphic means form. कि जो rock अपना form को change कर लेती है they are called the metamorphic rocks. Thus metamorphic rocks are formed when the original characteristics of the igneous and sedimentary rocks, igneous rocks और sedimentary rocks हैं ये अपनी originally form से चेंज हो जाते हैं. देयर कलर, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल्स कंपोजिशन इज पार्टली और होली चेंज. कम या ज़्यादा या पूरा चेंज हो जाती हैं. दीज चेंजेस टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड दीज आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव बीन observed depending on the agency to brings about metamorphism and on the zone of influence where it is caused. The classification of metamorphic rocks are cataclastic metamorphic rocks and recrystallized rocks and contact metamorphic rocks or regional metamorphic rocks. So these are the mainly types of rocks. Rock cycle. First of all, igneous rocks are formed as a result of solidification of lava and magma. The moment of igneous rocks are formed, they are exposed of the process of weathering and denudation. देखो रॉक साइकिल में सबसे पहले जो रॉक बनी वह है इग्नियस रॉक. सबसे पहले इग्नियस लावा जो मेल्टन लावा था वो कूल होने के बाद सॉलिडिफाइड हुआ और इग्नियस रॉक बनी. इग्नियस रॉक्स के बाद उसमें जो डेन्यूडेशन हुआ, डेन्यूडेशन का मतलब ऐसे एजेंट्स जो हैं जिन्होंने उन रॉक्स को ब्रोक डाउन किया और वो जाकर के कहाँ चली गई, रिवर्स के थ्रू, विंड के थ्रू वो कहीं जाकर के डिपॉजिट हो गई तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई. अब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक का फॉर्म चेंज हो गया, देन दे बिकम द मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इट इज द रॉक साइकिल. इन आवर बुक द फिगर 6.2 shows the rock cycles.